नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क असेंडेंट के लिए 2025 अगस्त का महीना कैसा जाएगा। तो अगर आपका चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठा है या आपकी लगन कुंडली में 4 नंबर जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं असेंडेंट के अकॉर्डिंग भी और राशि के अकॉर्डिंग भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर वाइज आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी होगी, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी रहेगी इस महीना, रिलेशनशिप में क्या रहेगा, स्टूडेंट्स को क्या करना है और अंत में क्या रेमेडीज आपको इस महीने लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन जो है इस पूरे महीने वो कैसी रहने वाली है। तो ये इस तरीके की कोई कुंडली आपके पूरे महीने रहेगी जिसमें आपके लगन में 4th हाउस में सूर्य और मरकरी जो है वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आपके दूसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं, आपके अष्टम भाव में राहु है और ये 18 महीने तक यहाँ पे रहेंगे। शनि देव जो है वो भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं और शुक्र और जुपिटर दोनों गुरु जो हैं वो 12th हाउस में आपके बैठे हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त मरकरी जो है वो भी रेट्रो है और शनि देव जो है वो भी रेट्रो हैं और राहु केतु तो रेट्रो हमेशा होते ही हैं। और मरकरी जो है वो 11 अगस्त के बाद वो मार्गी हो जाएंगे और शनि देव जो है वो अभी पूरे महीने यहाँ पे रेट्रो रहेंगे और पूरे महीने प्लैनेटरी पोजीशंस जो है वो लगभग ऐसे ही रहेंगे। 21 अगस्त को शुक्र जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, वो मिथुन राशि से कर्क राशि में मतलब आपके लगन में आ जाएंगे और ऐसे ही सूर्य देव जो हैं वो 17 अगस्त को कर्क राशि मतलब आपके लगन से हटके आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो देखते हैं, अगर देखा जाए तो पूरा महीना आपका के स्टार्टिंग के जो डेज हैं, शुरू के जो दिन हैं, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे शनिदेव भी रेट्रो हो रहे हैं और रेट्रो होके वो अष्टम की तरफ जा रहे हैं। तो शनिदेव का रेट्रो होके अष्टम की तरफ जाना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है और उसके साथ साथ क्योंकि मंगल देव जो हैं वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और शनि वक्री की दृष्टि भी मंगल पे पड़ रही है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक तरीके का ना आपको है ना आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपका साथ देंगे लेकिन शायद जिस समय ज़रूरत हो आपको और उस समय कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो, ये सिचुएशन भी आपकी आ सकती है। तो आपको लोगों पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, अपने पे ज़्यादा बिलीव करना है। उसके बाद अगर देखा जाए कि आपके कर्म स्थान के स्वामी जो हैं मंगल देव हैं आपके और वो बैठे हुए तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल देव का बैठना तो अच्छा है लेकिन दृष्टि जो है वो शनि की पड़ रही है और मंगल देव जो है वो वर्गो साइन में है जहाँ वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, मंगल का काम तो एग्रेशन का होता है ना, फटाफट और जल्दी जल्दी अपना काम करना होता है और वर्गो जो है वो चीज़ें जो है वो डिटेलिंग में कराते हैं, धीरे धीरे कराते हैं, कंसिस्टेंसी के हिसाब से कराते हैं। तो यहाँ पे ना आपका जो काम है वो आप खुद अपने हाथों से डिले करेंगे। आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन वाली चीज होगी, हो जाएगा, कर लेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आप काम पूरा कर लें लेकिन कहीं आपको प्रेजेंट करना है ना तो वो प्रेजेंट आप नहीं करेंगे सोच के नहीं मैं इससे कुछ थोड़ा और बेहतर करूंगा, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। यहाँ पे ये सिचुएशन रहेगी। और दूसरी बात, आप किसी की सलाह भी नहीं मानेंगे। यहाँ पे कोई आपको सजेशन देगा ना कि ये चीज़ कर लो या ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी रहेगी, आप नहीं मानेंगे, आप खुद अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे और उस तरीके का जो आपका एक नेचर रहेगा जिसकी वजह से आपके काम में, आपके कर्म स्थान में चीज़ें जो है वो डिले हो सकती हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो केतु 2nd हाउस में है। अब केतु अकेले हैं 2nd हाउस में तो उनकी एनर्जी के हिसाब से एक्सपेंसेस जो है ना वो थोड़े बढ़ेंगे, तो एक्सपेंसेस में आपको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। देखिए केतु 2nd हाउस में बैठे हुए हैं तो फाइनेंशियली आपको बहुत अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ना जब केतु यहाँ पे बैठते हैं तो कई बार है ना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कराते हैं, इम्पल्सिव खर्चे करवाते हैं और ऐसा ना हो कि आप खर्चे बहुत ज़्यादा करें और समझदारी से काम ना लें और बाद में आपको रिग्रेट हो। और इस चीज़ का ध्यान अभी ही नहीं, आपको पूरे 18 महीने रखना पड़ेगा। आपसे खर्चे होंगे और वो खर्चे ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बिना ज़रूरत के आपने वो खर्चे करें। उसके बाद शनि देव जो है वो वक्री भी हैं
अब शनिदेव जो है वो 9th हाउस में भाग्यस्थान में बैठ के वक्री हो रहे हैं। भाग्यस्थान के जो स्वामी हैं वो 12th हाउस में भी बैठे हुए हैं। तो जब जुपिटर 12th हाउस में बैठे होते हैं तो वैसे भी थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। और भाग्यस्थान के भी स्वामी जो 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आपको है ना बाहर से कुछ ना कुछ ऑफर या तो कुछ मिलेगा, कुछ बेनिफिट होगा। आप ये हो सकता है कि आपका कहीं बाहर जाने का कोई ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है जो कि आपके फ्रूटफुल होगा। आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज तो दिस इज़ नॉट गुड कि जुपिटर जो है वो 12th हाउस में बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो स्वामी हैं वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट जो है वो मिलने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इस समय पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गुरु जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं। शुक्रदेव भी आपके 12th हाउस में बैठे हैं, और तो शुक्रदेव जो है वो 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन दो गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ एक कोल्ड वॉर रहती है। तो उसमें है ना वो वाला जो हाउस है ना वो थोड़ा सा एफ्लेक्टेड हो जाता है, उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाता है जितना अच्छा रिजल्ट जो है वो एक्चुअली उसको देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा कि आप खुद ही ना अपने आप कोशिश करेंगे हर चीज़ में। मैंने बोला ना आपकी सारी चीज़ों में डिले पता है क्यों होगा, चाहे रिश्ता हो, कोई रिलेशनशिप हो, कहीं जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, या अपने ऑफिस का रिलेटेड कोई काम हो, या कहीं हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जो कि बाहर से रिलेटेड हो, लेकिन आप ना क्या क्यों नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही अपने आप में परफेक्शन में रहेंगे। आपको खुद को लगेगा नहीं 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 अभी कुछ चीज़ों की कमी है, थोड़ा सा और प्रिपरेशन होना चाहिए, अभी मैं खुद सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जबकि आपको सब कुछ आता है, बट वो काइंड ऑफ उस तरीके का बिहेवियर जो है ये पूरे महीने रहेगा। तो आपको है ना सिर्फ रिलैक्स होना है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है इस महीना, इसलिए ये काइंड ऑफ अ प्रिडिक्शन जो है वो बताई जाती है आपको। और बाकी उसके ये डिपेंड और भी कर सकता है आपकी खुद की जो अपनी खुद की कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस में, पर गोचर तो ओवरऑल आपको यही कह रहा है। मैरिड लाइफ की भी अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव पाकिस्तान में बैठ के रेट्रो हो रहे हैं, और रेट्रो हो रहे हैं जो कि अष्टम भाव की तरफ जा रहे हैं, और वो दशम के ही स्वामी हैं, राहु से जाके मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है शादी के बाद जो आपके स्पाउस के साथ है ना कहीं कुछ ईगो क्लैशेस होंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा खींचातानी रहेगी। वो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। ये तब तक है जब तक शनिदेव रेट्रो हैं। तो शनिदेव जब तक रेट्रो है तो है ना आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखेंगे, छोटी छोटी गलतियों को निकालेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स को निकालेंगे, थोड़ा सा नज़रअंदाज करना होगा उन सब चीज़ों को। अगर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे ना, तो यहाँ पे ना जो आपके हाथ में चीज़ें आने वाली हैं ना वो भी नहीं आएंगे और हाथ से स्लिप कर जाएंगी। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को जो है वो इजी गोइंग बनाना पड़ेगा। और क्योंकि शनिदेव तो यहाँ पे रहेंगे 5 महीने 28 नवंबर तक, तो 28 नवंबर तक अगर आपके मान लीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो चॉइस है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने लगेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो उससे जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो वर्स्ट होंगी, चीज़ें और ज़्यादा डिले होंगी। और उसके अलावा अगर आपके स्पाउस हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई अनबन है, तो कहीं ईगो क्लैशेस होने की वजह से एक दूसरे को मनाने में आप लोग डिले करेंगे, तो वहाँ पे वो भी दिक्कत हो सकती है। और ये दिक्कत जो है वो आप में होगी, ना कि आपके स्पाउस में होगी। तो आपको चीज़ों को संयम बना के रखना है। आपको जो आपके मन में ये चीज़ है ना परफेक्शन जो इस महीने आपके पूरे चलेगा, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। नॉट एग्जैक्टली परफेक्शन में नहीं जाना है, चीज़ों को बस अपने फ्लो में होने देना है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स का भी जो है मंगल जो वहाँ के स्वामी हैं वो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो तीसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो एक तरीके से ट्रैवल वगैरह तो अगर ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम होगा तो फ्रूटफुल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ अगर मैं देखा जाए कोई नया करियर आप कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे पता है होगा क्या, आप है ना अपनी पढ़ाई जो आप रेगुलर कर रहे हैं ना, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन भटकेगा, आपका मन ना घूमने फिरने में ज़्यादा रहेगा, आपका मन एग्जैक्टली जो पढ़ाई है ना उसकी सीरियसनेस में कम रहेगा। ये आपका पूरा महीना ये
चीज़ें होने वाली हैं जब तक मंगल देव यहाँ पे स्पेशली है। मंगल देव यहाँ से आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, तब आप थोड़ा सा आप सीरियस हो गए। आप कह तो रहे हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका मन नहीं लग पाएगा स्टडीज़ में, और आपका ध्यान जो है वो इधर उधर कहीं ना कहीं रहेगा, मन भटकता रहेगा, जिसकी वजह से आप जो हैं अपनी चीज़ों में डिले होंगे, अपने हर काम में डिले करेंगे। लव मैरिज की बात करी जाए अगर तो मंगल देव को शनिदेव देख रहे हैं, रेट्रो शनिदेव यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो भी जो है कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप अपने लेकिन उसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग तो आपके लव लाइफ में भी होगी, तो वहाँ भी एक्सपेक्टेशन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। करियर की बात करी जाए तो भागा दौड़ी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो करियर वाइज जो है ये चीज़ें ठीक है। बस मैंने फिर बोला आपको क्या करना है, प्रोकास्टिनेशन से बचना है, ज़्यादा परफेक्शन से बचना है। ये पूरा महीने बस ये मंत्र को आपको लेके चलना है। क्या करना होगा आपको पूरे महीने, सबसे पहले तो आपको मंगल देव के जो हैं वो बीज मंत्र करिए, और हनुमान चालीसा तो आपको रेगुलर करना ही करना है, इसको तो हमेशा करिए। और पॉसिबल हो ना तो एकादशी या पूर्णिमा दोनों में से किसी एक में जब आपके चंद्रमा जो है, क्योंकि चंद्रमा आपके स्वामी हैं, इस पे आप अपना फास्ट रखना शुरू करिए। या फिर एक काम कीजिए कि हर पूर्णिमा को आप है ना चंद्रमा को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, या शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, ये शुरू कर दीजिए रेगुलर बिना नागा। उससे कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें आपके आ रही हैं, जैसे अष्टम में राहु हैं, शनि वक्री हुए हैं, कर्म स्थान में कोई जो प्रोकास्टिनेशन है, और रिश्तों में जो आप अपनी खुद की मिस्टेक की वजह से डिले कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद।